हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ एमपीएससी एग्ज़ाम के बारे में पूरे डिटेल्स में किसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आईएएस पेपर एक एक्सक्लूसिव और ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आपको इससे रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स, नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलेंगी। तो फिर पहले मैं यहाँ पर सर्च करूँगी। क्लिक करते ही मैं यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो गई हूँ जहाँ पे लिखा है एमपीएससी एग्ज़ाम 2022 नोटिफिकेशन, एप्लीकेशन, वैकेंसी, डेट्स, एलिजिबिलिटी एंड रिजल्ट। आज मैं आपको इस वीडियो में इन सब के बारे में बताने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप किसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। यहाँ पे इसका कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया है, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ हो गया है और उसका नोटिफिकेशन PDF आया था 4 अगस्त को। अब हम आते हैं यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट में। जैसे कि अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड डाउट है, जैसे कि व्हाट इज़ एमपीएससी या फिर इसके हाइलाइट्स, नोटिफिकेशन, डेट्स, वैकेंसी, एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फ़ीस, एडमिट कार्ड, सेंटर, पैटर्न, सिलेबस, प्रिपरेशन बुक्स, कट ऑफ, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी एंड बेनिफिट्स। आज इन सब में से अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में डाउट हो तो फिर आप उस टॉपिक पे क्लिक कीजिएगा और आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे। फिर अब हम आते हैं नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन यहाँ पे रिलीज़ हो गया, दिया गया है, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ हो गया असिस्टेंट मैनेजर ऑफ ग्रुप ए के लिए 5 अगस्त से स्टार्ट हो गया था, तो फिर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर अब हम आते हैं व्हाट इज़ एमपीएससी। एमपीएससी क्या होता है, किसने स्टार्ट किया, कब स्टार्ट हुआ, इसमें कितने वैकेंसी से कितने पोस्ट हैं और इसका फुल फॉर्म क्या है और इसका एग्ज़ाम क्या होता है, फिर कब होता है। फिर अब हम आते हैं हाइलाइट्स पे। हाइलाइट्स होता है जैसे कि नेम ऑफ द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम का नेम क्या है, एमपीएससी है महाराष्ट्र सिविल सर्विस एग्ज़ाम। नेम ऑफ द कंडक्टिंग बॉडी महाराष्ट्र पुलिस सर्विस कमीशन, एमपीएससी इसका शॉर्ट फॉर्म है। मोड ऑफ एग्ज़ामिनेशन, ये एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड से होता है। फिर इसके 3 स्टेजेस होते हैं, प्रीलिम, मेन एंड इंटरव्यू। फिर ये एग्ज़ाम साल में सिर्फ एक बार होता है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि ग्रेजुएशन डिग्री आपका कंप्लीट होनी चाहिए। लैंग्वेज ऑफ द एग्ज़ाम का लैंग्वेज इंग्लिश एंड मराठी रहता है। लोकेशन ऑफ जॉब, इसकी जॉब की लोकेशन है महाराष्ट्र और यहाँ पे इसका ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है। फिर अब हमारे नोटिफिकेशन में, नोटिफिकेशन PDF होता है, आपको कब इसको डाउनलोड करना है और इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया रहता है, जैसे कि आपका एडमिट कार्ड के बारे में दिया रहता है और एप्लीकेशन फॉर्म आपको किस तरह फिल करना रहता है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया रहता है। फिर सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते ही आपको करियर के टैब पे क्लिक करना रहता है। क्लिक करते ही आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे जहाँ पे आपको अपना कुछ इन्फॉर्मेशन देना रहता है, कि जैसे कि रजिस्ट्रेशन नंबर एंड रोल नंबर, पासवर्ड, ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देनी रहती है। अगर आपने तीनों इन्फॉर्मेशन देगी है तो फिर आप अपना नोटिफिकेशन PDF देख सकेंगे। उसके बाद चाहे इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं या फिर इसका PDF भी बना सकते हैं अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए। फिर अब हम आते हैं एग्ज़ाम डेट्स। एग्ज़ाम डेट्स यहाँ पे दिया गया, जैसे कि नोटिफिकेशन डेट रिलीज़ हो गया था 4 अगस्त को और एप्लीकेशन फॉर्म भी रिलीज़ हो गया है 5 अगस्त से और इसका लास्ट डेट है 19 अगस्त। उसके बाद ऑनलाइन फ़ी पेमेंट भी 19 अगस्त लास्ट डेट है। फिर ऑनलाइन फ़ी पेमेंट विथ चालान 29 अगस्त को है और एडमिट कार्ड या फिर एग्ज़ाम या फिर रिज़ल्ट, इन कुछ चीज़ों का अभी डेट रिलीज़ नहीं हुआ है। जब भी रिलीज़ होगा डेट तो फिर आपको इस वेबसाइट के थ्रू सबसे पहले पता चल जाएगा। फिर अब हम आते हैं वैकेंसीज़ पे। यहाँ पे अलग अलग वैकेंसीज़ दी गई हैं अलग अलग पोस्ट के लोगों की, जैसे कि यहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर महाराष्ट्र के लिए दिया गया है 9, ग्रुप A के लिए है चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल काउंसिल के लिए है 22, सेक्शन ऑफिसर के लिए है 5, असिस्टेंट रीजनल के लिए है 4, डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट के लिए है 3 और असिस्टेंट कमिश्नर के लिए है 2, CDPO ग्रुप A के लिए 28। यहाँ पे पूरे टोटल वैकेंसीज हुए 161 और ये वैकेंसीज एवरी ईयर चेंज होते रहते हैं। फिर यहाँ पे एग्ज़ाम जॉब्स के बारे में दिया गया, जैसे डिप्यूटी कलेक्टर के लिए है, यहाँ पे क्लास 1 के लिए है, यहाँ पे क्लास 2 के लिए दिया गया है। फिर अब हम आते हैं एलिजिबिलिटी पे। एलिजिबिलिटी होता है कि आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। एलिजिबिलिटी 3 टाइप्स के होते हैं, नेशनलिटी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट। नेशनलिटी होता है कि अगर आप इंडिया के हैं तो ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और आपकी
एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है कि अगर आपको डिग्री और ग्रेजुएशन ये सारी कंप्लीट हैं तो फिर आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी एज 19 ईयर्स से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आप 19 से कम है तो फिर आप उसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। फिर अब हम आते हैं एप्लीकेशन फॉर्म पे। एप्लीकेशन फॉर्म 5 अगस्त को स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे इसका ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है। फिर आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते ही आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना रहता है। क्लिक करते ही आप न्यू टैब में ओपन हो जाएंगे, जहाँ पे आपको सारे इन्फॉर्मेशन देना रहता है, जैसे कि आपका नेम, आपका फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी एंड फादर्स नेम, मदर्स नेम और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देनी रहती है। अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन दे दिए तो फिर आपको उसमें अपना डॉक्यूमेंट्स भी देना रहता है, जैसे कि 10th 12th मार्कशीट, डिग्री का मार्कशीट ये रहता है। फिर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, फिर डोमिशनल सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट एंड कास्ट सर्टिफिकेट एंड एनी अदर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। ये सारे आपको डॉक्यूमेंट्स देनी रहती हैं। अगर आपने सारे डॉक्यूमेंट्स भी दे दी हैं तो फिर आपको अपना एप्लीकेशन फ़ीस देना रहता है। आप मतलब एप्लीकेशन फ़ीस किसी भी तरह दे सकते हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग, चालान एक्सेट्रा। किसी भी तरह आप अपना एप्लीकेशन फ़ीस दे सकते हैं। और अलग अलग कैटेगरी के लोगों की अलग अलग फ़ीस होती हैं, जैसे कि जनरल कैटेगरी के लिए है 524, अदर बैकवर्ड क्लासेस मतलब ओबीसी, एससी एंड एसटी के लिए है 324। सो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको उतनी फ़ीस देनी रहती है। और अगर आपने मतलब सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर ली है तो फिर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म एक बार रीचेक करना रहता है। अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन सही दिया है उसमें तो फिर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा। फिर अब हम आते हैं एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड एग्ज़ाम के कुछ दिन बाद आती हैं, एग्ज़ाम के 10-15 डेज़ पहले आती हैं। ये आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू दे सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते ही आपको करियर की टैब पे क्लिक करना रहता है। क्लिक करते ही आप न्यू टैब में ओपन हो जाएंगे, जहाँ पे आप MPSC एग्ज़ाम लिखा रहेगा तो फिर आपको उस पर क्लिक करना रहता है। क्लिक करते ही आप न्यू टैब में ओपन हो जाएंगे, जहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना रोल नंबर एंड कैप्चा फिल करना रहता है। ये सब इन्फॉर्मेशन फिल करते ही आप अपना एडमिट कार्ड दे सकेंगे। और अगर आपने अपना एडमिट कार्ड देख लिया है तो फिर आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं या फिर प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं अपना फ्यूचर रेफरेंस के लिए। फिर एडमिट कार्ड के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया रहता है, जैसे कि नेम ऑफ़ द कैंडिडेट्स, आपका नेम, नेम ऑफ़ द एग्ज़ाम, पोस्ट अप्लाइड फॉर मतलब आप किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई किए हैं इसको। फिर फोटोग्राफ, जेंडर, पेरेंट्स नेम, रोल नंबर, डेट ऑफ द एग्जामिनेशन, टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन, एग्ज़ाम वेन्यू, ड्यूरेशन ऑफ द एग्ज़ाम, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ एंड जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर द एग्जामिनेशन। ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई रहती है एडमिट कार्ड के अंदर। फिर एग्ज़ाम सेंटर, आपको एग्ज़ाम सेंटर कहीं पे भी आ सकता है, जिसके अहमदनगर या फिर उस्मानाबाद, पुणे, रत्नागिरी, थाने, नागपुर, मुंबई सेंट्रल या फिर मुंबई वेस्ट और पालघर, कहीं पे भी आपका एग्ज़ाम सेंटर जा सकता है। फिर अब हम आते हैं एग्ज़ाम पैटर्न। एग्ज़ाम पैटर्न होता है कि मतलब किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, आपको कितना टाइम मिलेगा और कितने मतलब नेगेटिव मार्किंग के लिए कितना मार्क्स रहता है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे से दिया गया है, नाउ देयर विल बी अ टोटल ऑफ 9 डिफरेंट पेपर इन द मेन एग्ज़ाम। फिर टोटल मार्क्स ऑफ मेन विल बी 1750 इन ऑर्डर टू क्वालिफाई पेपर 1 एंड पेपर 2। 25 स्कोर इज़ नेसेसरी, मतलब 25% स्कोर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। फिर डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट्स का आपका एग्ज़ाम होता है मेन एग्ज़ाम में, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया। फिर अब हम आते हैं सिलेबस पे। सिलेबस दिया गया मतलब आपको कौन कौन सी सब्जेक्ट्स आपके इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी सब्जेक्ट्स आपको स्टडी करनी है, जैसे कि जनरल अवेयरनेस है, फिर जनरल साइंस है, करंट अफेयर्स है, मराठी है, जनरल नॉलेज है, इंग्लिश है, सिविल सर्विसेज एंड एप्टीट्यूड टेस्ट है। ये सारी आप सिलेबस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहती है। फिर अब हम आते हैं प्रिपरेशन बुक्स में, मतलब आपको कौन कौन सी बुक्स स्टडी करनी है, जैसे हिस्ट्री दिया गया, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकनॉमी, करंट अफेयर्स, MPSC CSAT है, सिंप्लीफाइड, लॉजिकल रीजनिंग है, मराठी है एंड इंग्लिश है। ये सारी बुक्स नेम दी गई हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ऑथर्स नेम दी गई हैं। फिर अब हम आते हैं रिज़ल्ट पे। रिज़ल्ट एग्ज़ाम के कुछ दिन बाद आती हैं, ये आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू देख सकते हैं। इसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी रहती है, जैसे कि आपका नेम, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना रोल नंबर,
पासवर्ड एंड कैप्चा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी रहती है। अगर आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर दी तो फिर आप अपना रिज़ल्ट देख सकेंगे। और अगर आपने अपना रिज़ल्ट देख लिया है तो फिर आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं या फिर PDF भी बना सकते हैं अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए। फिर यहाँ पे आंसर की दिया गया है। आंसर की एग्ज़ाम के बाद और रिज़ल्ट के पहले आता है, ये आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू देख सकते हैं। और आपको इसमें अपनी इन्फॉर्मेशन देनी रहती है। अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन उसमें दे दी है तो फिर आप अपना आंसर की देख सकेंगे। फिर यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स दिया गया है। कट ऑफ मार्क्स होता है जैसे कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको प्रीलिम एग्ज़ाम में 197 से ज़्यादा ही मार्क्स आना चाहिए। अगर अगर इससे कम मार्क्स आया तो फिर आप इसमें सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। और मेन एग्ज़ाम में आपको कट ऑफ मार्क्स है 459। फिर फीमेल के लिए है वैसे यहाँ पर, फिर स्पोर्ट्स के लिए और फन के लिए, मतलब अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग कट ऑफ मार्क्स दी गई हैं। और ये कट ऑफ मार्क्स एवरी ईयर चेंज होती रहती हैं। तो आपको ट्राई करना है कि आप कट ऑफ मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स आएँ ताकि आप इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। सेलेक्शन प्रोसेस होता है, तो आप किस तरह सेलेक्ट होंगे इसमें। सबसे पहले आप प्रीलिम एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम एंड पर्सनैलिटी टेस्ट, मतलब इंटरव्यू में आपको अच्छे नंबर से पास होना है हर प्रीलिम और मेन एग्ज़ाम में, और आपको इंटरव्यू भी अच्छे से देना है। फिर सैलरी एंड बेनिफिट्स, यहाँ पे सैलरी एंड बेनिफिट्स दी गई, मतलब जैसे कि अगर आप क्लास A से बिलोंग करते हैं ऑफिसर के लिए 15,600 to 39,100 आपका सैलरी रहेगा। और अगर क्लास B से आप बिलोंग करते हैं तो फिर आपको 9,300 to 34,800 आपका सैलरी रहेगा। इसके बीच में रहेगा आपका सैलरी। और आपको इसमें, अगर आप इसमें अप्लाई किए हैं और आप इसमें ज्वाइन हो गए हैं तो फिर आपको इसमें क्या क्या बेनिफिट्स रहेगा और आपको क्या क्या इसमें वर्क करना रहता है, उन सब के बारे में दिया गया है। फिर यहाँ पे कुछ FAQ क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।